एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो फ्रेंड, फाइनली मैं आ गई हूँ घर, यानी जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे। मायके से कल शाम में ही आई हूँ। तो जो साफ सफाई होती है ना, वो नहीं कर पाई थी। शाम हो गया था आते आते हम लोगों का। तो अभी सुबह हुई है, सुबह के बजे हैं 6:30। तो बुग्गू का स्कूल तो खुला ही था, हम लोग एप्लीकेशन दे के गए थे। तो आज मैं बुग्गू को स्कूल भेजी हूँ। हस्बैंड जी गए ए शिफ्ट, यानी 6:45 वो ड्यूटी के लिए निकल गए। नहा धो के गए हैं और उनके कपड़े यहाँ पे देखिए पसारा हुआ है। तो बुग्गू को मैं स्कूल छोड़ के आई। सुबह 4:30 उठी थी, दोनों के लिए नाश्ता बनाया। पहले हस्बैंड जी को भेजा, इसके बाद फिर बुग्गू को रेडी किया, बुग्गू का लंच बॉक्स पैक किया। इसके बाद फिर बुग्गू को छोड़ने के लिए गई। ए शिफ्ट होता है ना, तो थोड़ा मुझे दिक्कत हो जाती है। ए शिफ्ट होने से ना सुबह बहुत हड़बड़ी हो जाती है, क्योंकि बुग्गू का अभी मॉर्निंग हो गया है। मतलब 6:25 में अराइवल टाइमिंग है, स्कूल एनी हाउ पहुँच जाना है। तो बहुत सुबह हड़बड़ी हो जाती है। अब छोटे बच्चे जल्दी उठना नहीं चाहते हैं, रेडी नहीं होना चाहते हैं, मतलब मुश्किल हो जाती है सुबह सुबह। तो जैसे ए शिफ्ट रहने से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है सुबह सुबह। और देखिए 8 बजे रहने से, यानी जनरल शिफ्ट रहने से आराम रहता है। तो खैर, हो तो गया सुबह सारा काम मेरा। मैं बुग्गू को फाइनली स्कूल पहुंचा दी हूँ। इसके बाद यहाँ पे देखिए मैं फूल पत्तों को आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत दिनों के बाद आप सबको दिखा रही हूँ। करीब 1-1.5 सप्ताह हो गया, मतलब मैं भी देख रही हूँ। और पूरा अभी मैं तार वगैरह को पोंछ दे रही हूँ, क्योंकि ढेर सारे कपड़े भी हैं मुझे पसारने हैं। और कपड़ों की तो पूछिए नहीं, इतने सारे कपड़े हो गए हैं ना। एक कोना मेरा पूरा भर गया, 4-5 बैग्स पूरे कपड़े से भरे हुए हैं। मतलब थोड़ा पहनते थे बच्चे लोग, रख देते थे, मैं भी यही करती थी। और वहाँ भी एक कपड़े को मैं धोती नहीं थी, सब रखे रहती थी कि एक ही बार ले जाके मैं धोऊंगी। तो देखिए फ्रेंड, ये बाहर का व्यू है। अभी बारिश हो रही है ना, मतलब एक एक दिन कंटिन्यू करके बारिश हो रही है। तो मतलब पेड़ पौधे बहुत हरे भरे दिख रहे हैं। और यहाँ पे देखिए हमारे ये छोटे छोटे गमलों का हाल क्या है। मकान वाली को हम लोग बोल रखे थे कि बाहर वाले गमले में पानी दे दीजिएगा आप लोग, तो वो लोग दे देते थे, जिस कारण से देखिए हरे भरे थे। और मतलब टेंशन नहीं थी कि पौधे मेरे सूख जाएंगे। अंदर वाले तो नहीं देते थे, अंदर वाले मनी प्लांट सब है, तो वो सब जल्दी मरते नहीं हैं। मतलब कुछ दिन पानी ना दो ना तो भी वो चलते हैं। तो बाहर वाला का टेंशन नहीं था, जो मकान मालिक हैं वो दे देते थे। तो फ्रेंड, मेरे घर का हाल अंदर का जो था ना, वो बहुत बुरा हो रखा था, क्योंकि हमारे एब्सेंस में यहाँ बहुत ज़्यादा आंधी तूफान चली थी। मायके में भी हो रहा था आंधी तूफान। तो उसी चीज़ से मैंने अनुमान लगा लिया कि यहाँ भी इतनी ज़ोरों से आंधी तूफान बारिश होती होगी। और देखिए फ़ोन से बात होती है, भले आप रहो यहाँ ना रहो। मकान मालिक से हमेशा कांटेक्ट में हम लोग रहते थे कि क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। तो वो सब बताते थे कि बारिश हो रही है, आंधी तूफान चल रहा है। तो मेरे घर का हाल ना फ्रेंड पूरा बुरा हो रखा है। चारों तरफ धूल मिट्टी से भर गया है। खिड़की तो बंद था, लेकिन वेंटिलेटर खुला होने से ना पूरा जो घर है ना धूल धूल हो गया है। पैर से ना चला नहीं जा रहा है, इतने धूल हो गए हैं। झाड़ू करने से ना एक जो मोटा परत होता है ना धूल का, वो बैठ गया है फर्श में। तो आज मैं पूरी अच्छी तरह से इसकी सफाई करूँगी और कोशिश करूँगी कि घर की जो काया पलट कर दूँ। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। नाश्ता तो मेरा बन गया है, नाश्ता बनाने की मतलब अभी टेंशन नहीं है। तो बुग्गू भी स्कूल चली गई है, बुग्गू का 10:35 में छुट्टी हो जाएगा। तो मतलब अभी मुझे अच्छा टाइम मिल जाएगा घर की साफ़ सफाई करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट में मैंने जो पर्दे को अच्छी तरह से झाड़ दिया है, इसमें बहुत सारे धूल चिपक गए थे, तो अच्छे से झाड़ दिया। इसके बाद जो मच्छरदानी था उसको लपेट के और खिड़की में चिपका दिया है। इसके बाद यहाँ पे एक कपड़ा लाई हूँ, अच्छे से सबको पोंछ दे रही हूँ। यहाँ पे क्या हुआ ना, धूल को झाड़ते झाड़ते जो कैलेंडर मैंने लगा रखा था ना, उसका एक छोटा सा धागा रहता है ना ऊपर साइड में, वो टूट गया। अब मुझे अभी टाइम नहीं है कि मैं उसको फिर से लपेट के चिपका दूँ। मैंने ऊपर साइड रख दिया कि जब मुझे टाइम मिलेगा फिर मैं उसका धागा लगाऊंगी और फिर उसे टांग दूंगी। तो मैंने रख दिया छज्जे के ऊपर। इसके बाद चलिए साफ़ सफाई कंटिन्यू करते हैं। और जो भी मुझे कपड़े धुलने थे ना, मैंने सबसे पहले हटा के जो बाथरूम साइड रख दिया है। अभी मैं सबको जाके भीगने के लिए डाल दूंगी। कपड़े तो अभी घर के भी बहुत सारे हैं और बैग्स में भी बहुत सारे भरे हुए हैं।
तो पहले क्या करूँगी, बाहर के जितने इधर फैले हुए कपड़े हैं सबको पहले मैं धोऊंगी। इसके बाद बैग्स में तो भरे हुए हैं उसको धीरे धीरे करके निकालूंगी, डेली के डेली धोऊंगी। इससे क्या होगा ना, बर्डन नहीं पड़ेगा मतलब कपड़ों का ज़्यादा, धीरे धीरे ही करके धोऊंगी। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मैं खिड़की में आ गई हूँ। खिड़की का तो हाल बेहाल हो गया है, पूरा एक मोटा लेयर धूल का पड़ गया था। चारों खिड़की का जो ग्रिल था ना वो अच्छे से मैंने पोंछ डाला। ये पर्दे में भी धूल जम गया था तो अच्छे से सबको झाड़ दिया। तो फ्रेंड आई होप आप लोगों को शादी का सारा वीडियो पसंद आया होगा। मैं कोशिश कर रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे तरफ जितने रिचुअल होते हैं, जितने रीति रिवाज होते हैं, मैं आप लोग के साथ शेयर करूं। लंबा मतलब मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, जो लॉन्ग ब्लॉग है ना वो नहीं डाल पा रही थी, क्योंकि ना सारे जो बड़े बड़े थे ना सारे काम में इन्वॉल्व थे। मतलब मैं किसको बोलूं कि मतलब कैमरा पकड़ दो, अब मैं खुद भी काम कर रही थी और हाथ से ना मैं ब्लॉगिंग कर नहीं पाती हूँ जब तक ट्राइपॉड ना हो। तो यही सब मेरे साथ हो रहा था। मैं मतलब दिक्कत में पड़ जा रही थी और ढेर सारे काम रहते हैं ना गांव के, जब शादी वगैरह होता है ना तो बहुत ज़्यादा काम, बहुत ज़्यादा रीति रिवाज होता है, तो मैं बिजी हमेशा रहती थी तो हो नहीं पाता था। और भीड़ भाड़ इतना होता था ना, और मैं ट्राइपॉड ले नहीं गई थी तो मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी, जिस कारण से मैं लॉन्ग वीडियो डाल नहीं पा रही थी। तो बस यहाँ पे आईना को साफ कर लिया। इसके बाद ऊपर नीचे रेक में जितने भी सामान थे सबको अच्छे से पोंछ दे रही हूँ। फ्रेंड इतना धूल जम गया था ना, मतलब 1-1.5 हफ्ता ही हमारा हुआ है, पूरा धूल से भर गया था। डिब्बे सिब्बे जो थे ना सारे में धूल जम गए थे। और यहाँ पे देखिए हमारा ये मनी प्लांट, मतलब बहुत दिन हो गया था पानी इसमें नहीं दिया हुआ था, फिर भी ये प्लांट देखिए अच्छे से हरे भरे थे। मनी प्लांट को उतना पानी की जरूरत नहीं होती है, और ये मनी प्लांट से ना हम लोग मिट्टी में लगाए हैं तो मतलब ठीक ठाक है। इसके बाद फ्रेंड सारे चीज़ को झाड़ने के बाद मैंने टीवी को अच्छे से झाड़ दिया और उसका जो कवर है वो मैंने लगा दिया। हम लोग जब गए थे तो कवर मैंने नहीं लगाया था, तो थोड़ी धूल मिट्टी जो जम गई थी तो अच्छे से साफ कर लिया, उसका जो कवर है उसको लगा दिया। और ये पलंग को भी जो नीचे वाला जो एरिया है ना उसको अच्छे से साफ कर लिया। अब आती है ये बेडशीट की बारी। पलंग को तो मैंने कोनों से साफ कर लिया है और बेडशीट को आज हटा दे रही हूँ। बहुत दिन हो गया था, मैंने आप लोग के साथ शेयर भी किया था कि ये हमने मीशो से मंगाया था, ये लास्टिक वाला है। ये फ्रेंड वाकई बहुत अच्छा है, ये घिसकता नहीं है, अपनी जगह पे ये सेट रहता है। तो यहाँ पे चलिए बेडशीट को हटा लिया और इसके नीचे जितने भी है ना आपके बिछावन बेडशीट सबको अच्छे से झाड़ दे रही हूँ। इतना धूल इसमें भी पड़ गया था ना। तो फ्रेंड जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो आपको डॉगी की आवाज़ आती होगी, प्लीज़ इग्नोर करिएगा, क्योंकि हमारे कैंपस में डॉगी रहता है ना वो बेवजह कभी ना कभी भौंकता ही रहता है। तो मैं कितना मतलब उसका वेट करूँ कि ना भौंकूँ, तो प्लीज़ आप लोग इग्नोर करिएगा। इसके बाद फ्रेंड वो बेडशीट को मैंने हटा दिया और यहाँ पे न्यू बेडशीट सॉरी ये धोया हुआ अच्छा साफ़ सुथरा बेडशीट यहाँ पे लगा रही हूँ। तो चलिए बेडशीट लगा दिया। ये तकिया का जो कवर था ना उसको भी चेंज कर लिया और उसी का मैचिंग का 2 तकिया कवर मैंने उसको लगा दिया, अच्छे से सेट कर लिया। वो रूम मेरा कम्प्लीटली सेट हो गया और उसकी मैंने काया पलट कर दी। अब आती है इस रूम की बारी। तो फ्रेंड ये रूम ना ज़्यादा गंदा नहीं होता है, पता नहीं क्यों, क्योंकि ये पीछे साइड है, इसमें ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं पड़ते हैं। धूल मिट्टी तो हुआ है लेकिन उस रूम जैसा नहीं हुआ है। फिर भी मैं अच्छे से यहाँ पे झाड़ दे रही हूँ, कॉलिन का यूज नहीं कर रही हूँ। पता है मैं कॉलिन का यूज क्यों नहीं कर रही हूँ, क्योंकि दाग नहीं लगे हैं कोई भी चीज़ में, सिर्फ धूल पड़ गया है। तो अच्छे से जैसे झाड़ देने से ना झड़ा जा रहा है, इसलिए मैं कॉलिन का यूज नहीं कर रही हूँ। और देखिए क्या होता है ना, जब आदमी यानी परिवार में लोग रहते हैं ना घर में, तो हाथ वूथ वगैरह कहीं लग जाने से उसमें दाग लग जाता है। तो हम लोग थे नहीं, सिर्फ धूल आके जम गया था। तो सबको अच्छे से झाड़ दे रही हूँ ना तो पूरा चमक जा रहा है। तो खिड़की के पास भी धूल मिट्टी हो गए थे, सबको अच्छे से झाड़ दिया। और झाड़ते झाड़ते ना जो खिड़की का जो एक होता है ना कील टाइप का रहता है, मुझे पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, वो निकल गया तो मैंने साइड करके रख दिया। तो फ्रेंड ये बहुत पुराना घर है, तो इसके जो ये है ना कुछ चीज़ें टूट रहे हैं, तो इसकी रिपेयर की ज़रूरत है। तो चलिए यहाँ पे खिड़की को साफ करने के बाद यहाँ पे इस बेडशीट को भी हटा दिया और अभी साफ सुथरा दूसरा बेडशीट लगा रही हूँ। तो जाने के पहले मैंने तो लगाया था, साफ सुथरा ही बेडशीट लगा के गई थी, 1-2 दिन ही यूज किया था, फिर हम लोग चले गए थे।
फिर यही था कि धूल मिट्टी से पूरा भर गया, इसलिए सबको हटा दे रही हूँ। तो अभी सोने में भी अच्छा नहीं लगता है, जब तक साफ सुथरा रूम ना रहे ना अच्छा नहीं लगता है। रात को फिर भी हम लोग सोए, झाड़ लिए अच्छे से। फिर मैंने सोचा कि सुबह सबको तो चेंज करना है, अभी एडजस्ट कर लिया जाए। तो फ्रेंड गर्मी अभी कम है, हम लोग डर रहे थे कि कहीं अप्रैल माह में हो रहा है शादी, गर्मी से तो हम लोग परेशान रहेंगे, और अप्रैल का एंड में शादी हो रहा था, तो मतलब डर लग रहा था कि गर्मी कहीं ज़्यादातर भयंकर ना पड़ने लगे। तो भगवान की कृपा है फ्रेंड, गर्मी हम लोग को तंग नहीं किया, आराम से शादी ब्याह पार हो गया, और मौसम भी बहुत सुहाना रहा, काम करने में भी मज़ा आता था, मतलब सारे रीति रिवाज मस्त मौसम में होते थे। तो बस यहाँ पे बेडशीट को चेंज कर लिया, बेडशीट का तकिया वकिया टोटल चीज़ उसका मैचिंग का लगा लिया। सेट करने के बाद जो वहाँ पे अलमीरा था ना, उसको भी अच्छे से पोंछ पाछ दिया, वो रूम भी मेरा अच्छे से साफ सुथरा हो गया। अब आती हूँ इस फ्रिज के पास। ये फ्रिज में देखिए, ये जो फ्लावर पॉट है ना, इसमें भी धूल मिट्टी जम गए थे, अच्छे से इसको झाड़ दे रही हूँ। आज क्या करूँगी ना, ये जो इसका फ्रिज का कवर है ना, उसको चेंज कर दूंगी, क्योंकि ना बहुत गंदा हो गया था। मैं जाने से पहले ही सोच रही थी कि करूँगी, तो मुझे एक दिन बाद जाना था, लेकिन मायके से कॉल आ गया कि आओ जल्दी। सो गांव वाले जो लेडीज लोग होते हैं ना, उन लोग को गीत गाने के लिए मतलब 10-15 दिन पहले ही बुलाने, मतलब नियम है, बुलाया जाता है। तो मेरे घर में तो वैसा कोई नहीं था, तो मैं गई, तो फिर सबको जाके बोली कि आइएगा, इनवाइट किया जाता है कि हमारे घर में शादी है, तो आपको गीत गाने के लिए जो लोकगीत होते हैं ना, वो गीत आना है आपको। तो रात में आती हैं लेडीज लोग। मैंने शेयर भी किया था थोड़े बहुत वीडियो, छोटे छोटे शॉर्ट्स ही मैं शेयर कर रही थी आप लोग के साथ। आई होप आप लोग बहुत एंजॉय किए होंगे शादी का जो छोटे छोटे ब्लॉग सब हैं। जो मैं मतलब कोशिश करती थी कि इसको लॉन्ग में डालूं, तो डाल देती थी, और ज़्यादातर मेरे शॉर्ट्स वीडियो आए हैं शादी के। तो बस यहाँ पे फ्रिज को चारों तरफ से साफ सुथरा कर लिया, और इसका दूसरा मैं कवर लगा दी हूँ, और उसको क्या क्या अभी धोने के लिए ले जाऊंगी। तो बस यहाँ पे मेरा फ्रिज भी साफ सुथरा हो गया। इसके बाद मैंने किचन को भी साफ कर लिया था सुबह ही, जब मैं नाश्ता बना के बुग्गू को छोड़ने के पहले ही साफ कर लिया था किचन को। इसके बाद बुग्गू को छोड़ने के लिए गई थी। तो बस फ्रेंड यहाँ पे सारा रूम साफ सुथरा होने के बाद पूरा मेरा जो घर है ना, जो फर्श है, वो पूरा डस्ट से भर गया था। यहाँ पे देख सकते हैं बैग सब पड़े हुए हैं। अभी जितने मैं बैग्स ले गई थी ना, सारे के सारे मैं धोऊंगी। एक भी ऐसे कुछ बैग्स वगैरह नहीं रहेंगे जिसको मैं बिना धोए रखूंगी। तो मैं कहीं भी जाती हूँ ना, जितना भी सामान ले जाती हूँ ना, सबको धोती हूँ। खासकर बैग्स वगैरह तो इसी तरह बॉक्स पलंग में नहीं रखती हूँ। तो यहाँ पे अब आती है झाड़ू की बारी, और झाड़ू कर रही हूँ ना, इतना गंदा निकला है ना, इतना धूल निकला है ना, देख सकते हैं, मतलब धूल ही धूल निकल रहा है। और शाम को मैं जब आई थी ना, तो झाड़ू कर रही थी, तो झाड़ू मेरा चल नहीं रहा था, इतना गंदा हो गया था। देख सकते हैं कितना डस्ट निकला है। तो बस यहाँ पे चारों तरफ अच्छे से झाड़ू कर दे रही हूँ, और यहाँ पे जितने भी कचड़े सचड़े हैं सबको अभी मैं फेंक के आऊंगी। ये डस्टबिन भी आज मेरा भर गया है, देख सकते हैं। सारे कचड़ों को फेंकने के बाद मोटर चल रहा था, मोटर से आज मैं 1 बाल्टी पानी लाई हूँ, और उसमें 1 ढक्कन जो लाइजोल होता है ना, वो डाली हूँ कि आज पूरे घर को चमका देना है। तो अच्छे से लाइजोल डालने के बाद आज मैं पोछा लगाऊंगी कपड़ा से, क्योंकि ना मन नहीं भरता है वो पोछा वाला, जो डंडा वाला पोछा होता है ना, उससे, क्योंकि वो कोना कोना जाता नहीं है, और अच्छे से साफ सफाई होती नहीं है। और कपड़ा से पोछा लगाने से ना आपका हाथ कोना कोना में चला जाता है, और जितने भी गंदे छिपे रहते हैं ना, सब बाहर आ जाते हैं। तो वही मैं आज कर रही हूँ। और इससे क्या हो रहा है ना, पूरा मेरा जो बाल्टी का पानी है ना, वो पूरा काला हो गया है, मतलब लग नहीं रहा है कि मतलब ये पानी है, इतना काला हो गया है। तो यहाँ पे देखिए चारों तरफ हर रूम में अच्छे से पोछा लगाने के बाद बाहर की तरफ आ गई हूँ। और ये फ्रिज का तार आज मैंने खोल दिया है कि जितना दूर तक फ्रिज के अंदर हाथ जाएगा मैं ले जाऊंगी, और जितने गंदे संदे हैं सबको साफ करूंगी। इसलिए मैं ऊपर की तरफ देख रही थी कहीं फ्रिज का जो स्विच है वो लगा तो नहीं है, नहीं तो फिर झटका लगता है, बहुत डर लगा रहता है कि कहीं अचानक से जो फ्रिज है वो झटका ना मार दे, क्योंकि 2-3 बार मुझे लगा है ना, उस टाइम से मैं डरी हुई हूँ। तो बस फ्रेंड चारों तरफ मैंने अच्छे से पोछा लगा दिया। इतना गंदा निकला ना, बहुत, मतलब मेरा पूरा जो बाल्टी का पानी है ना, वो काला हो गया था।
तो यहाँ पे चलिए अच्छे से सबको साफ सुथरा कर लिया। अब इस बाल्टी का पानी को क्या करूँगी, बाहर फेंक दूंगी और पोछा को अंदर ले जाऊंगी और अच्छे से धो धा दूंगी। तो फाइनली फ्रेंड, घर को अच्छे से साफ सुथरा करने के बाद देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है। घर साफ सुथरा रहता है ना तो मन भी बहुत अच्छा लगता है, मतलब खुशी लगता है। तो इस तरह मैंने हफ्तों से बंद पड़े घर की देखिए अच्छे से साफ सफाई करके काया पलट कर दिया। अच्छा लग रहा है ना मेरा घर एकदम साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे फिर से एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।